अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। पेशे खिदमत है कहानी अंबर नागमारिया की 8वीं किस्त मुर्दों की सराय का पहला हिस्सा। रकासा लड़की मूर्ति के तहखाने में जंजीरों में जकड़ी पड़ी थी। बड़े पुजारी रत्नाकर ने बूढ़ी औरत को सख्ती से ताकीद की कि वो रकासा लड़की को मार पीट कर इस बात पर राजी करे कि वो दूसरी लड़कियों के साथ काफिले में शामिल होने पर तैयार हो जाए, क्योंकि काफिला अगले रोज सुबह सुबह वहां से खुफिया तौर पर रवाना हो रहा था। रत्नाकर दूसरे पुजारी के साथ मिलकर इन लड़कियों को मिस्र रवाना कर देता था। वहां वो मंडी में भेड़ बकरियों की तरह बेच दी जाती। इसकी किसी को खबर न थी, मगर थाइस पर यह भेद खुल चुका था और उसने ना सिर्फ फैसला कर लिया था बल्कि रकासा लड़की से वादा कर लिया था कि वो उसे जरूर बचा लेगी। अपने कमरे में आकर वो सारा दिन सोचती रही कि उसे किस तरह वहां से निकालकर कहाँ छुपाया जाए और छुपाने के बाद उसे कहाँ लेकर जाएगी। एक तरह से तो थाइस खुद भी वहां कैद थी। वो खुद वहां से फरार होना चाहती थी मगर ऐसा नहीं कर सकती थी। बहरहाल रकासा लड़की की यह जिंदगी और मौत का सवाल था। थाइस ने पक्का इरादा कर लिया था कि वो आधी रात को रकासा लड़की को वहां से निकाल लाएगी। आगे जो होगा देखा जाएगा। कम अज कम वो परदेश में गुलाम बनकर बेबसी की जिंदगी बसर करने से तो बच जाएगी। रोज की तरह थाइस ने देवदासी के रूप में मजहबी रस्में अदा की। राजा को तिलक लगाया, बड़े पुजारी रत्नाकर को फूल दिए और इतर और लुबान की खुशबू में पुजारियों के मंत्र सुने। इस दौरान में उसका ध्यान मूर्ति के अंदर कैद लड़की की तरफ ही लगा रहा। वो सोचती रही कि रात को उसे वहां से निकालकर कहाँ छुपाए। तीसरे पहर थाइस को मुकद्दस पालकी में बिठाकर वापस स्थान लाया गया। यहाँ कनीजों और खादमाओं ने उसे गुस्ल दिया, नए कपड़े पहनाए और वो मसहरी पर लेटकर आराम करने लगी। रात को हल्का सा खाना खाकर उसने खादमाओं को जल्दी भेज दिया और नींद का बहाना बनाकर सो गई। वो जाग रही थी। आज की रात बड़ी खास रात थी। आज आधी रात के वक्त उसे चोरी छुपे मंदिर की बड़ी मूर्ति के अंदर दाखिल होकर रकासा लड़की को बचाना था और उसे अपने साथ लाकर कहीं छुपा देना था। थाइस के सिरहाने एक रेत घड़ी रखी थी। वो बड़ी बेताबी से रात के आधी गुजरने का इंतजार कर रही थी। उसके कमरे में कोई नहीं था। उसने शम्मा भी बुझा दी। सिर्फ कोने में पीतल की थाली में एक मोमबत्ती जल रही थी। खिड़की में से आसमान पर चमकते हुए सितारे साफ नजर आ रहे थे। रात आधी गुजर चुकी थी तो थाइस आहिस्ता से अपने बिस्तर से उठी। उसने अपने जिस्म को स्याह चादर में छुपाया और मोमबत्ती बुझाकर दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाजे का एक पट आहिस्ता से खोलकर चारों तरफ गौर से देखा और फिर ये इत्मीनान कर लेने पर कि वहां कोई नहीं, वो चुपके से बाहर निकल आई। दरवाजा बंद करके वो दबे पांव मंदिर के बड़े कमरे की तरफ रवाना हो गई। मंदिर में हर तरफ गहरी खामोशी छाई हुई थी। कहीं कहीं कोने में धीमी धीमी शम्मा जल रही थी जिसकी रोशनी ज्यादा नहीं थी। थाइस दीवार के साथ आगे बढ़ती कमरे में आ गई। यहाँ भी कोई नहीं था। जब वो मूर्ति के दरवाजे में दाखिल होने लगी तो उसे यूं महसूस हुआ जैसे अंदर से कोई शख्स बाहर आ रहा है। उसे दो आदमियों के बातें करने की आवाज भी सुनाई दी। थाइस जल्दी से हटकर एक तरफ हो गई। बातें करने की आवाजें करीब आ गईं और फिर दरवाजा खुला और रत्नाकर पुजारी के साथ बाहर निकला। वो पुजारी कह रहा था, अगर ये लड़की तैयार ना हुई तो हमारे लिए सिवाय इसके और कोई चारा ना होगा कि इसे मारकर दरियाए आमू में फेंक दिया जाए, इसलिए कि ये जिंदा रहकर हमारा राज फाश कर देगी और हमें अपना राज उस लड़की की जिंदगी से ज्यादा अजीज है। पुजारी ने कहा, मेरा ख्याल है वो जिद अपनी छोड़ देगी, मगर अब तो वक्त ही बाकी नहीं रहा। पो फूटते ही हमारा खुफिया काफिला मिस्र की तरफ अपने सफर पर रवाना हो जाएगा। अगर ये लड़की उस काफिले के साथ ना गई और उसने शोर मचा दिया तो हमारा भांडा ठीक चौराहे में फूट जाएगा और राजा हम सबों की गर्दनें उतारकर शहर के दरवाजों में लटका देगा। पुजारी डर सा गया। उसने कहा, ऐसा नहीं होगा रत्नाकर, हम उस लड़की को जबरदस्ती उठाकर ले जाएंगे। रत्नाकर ने कहा, यही तो हम करना नहीं चाहते। हम उसे बड़ी आसानी से हलाक करके दरिया की लहरों के सपुर्द कर सकते हैं, मगर उसे जबरदस्ती अपने साथ चलने पर मजबूर नहीं कर सकते। ये जरूर शोर मचा देगी और हमारा राज खुल जाएगा और हमें कहीं सर छुपाने को भी जगह न मिलेगी। पुजारी ने जवाब दिया, आखिर ऐसी भी क्या मुश्किल है? हमने इतनी लड़कियों को काबू करके फरोख्त किया है, क्या हमसे ये लड़की काबू नहीं आएगी? अगर चारों तरफ से मजबूरी हो गई तो हम उसके सर पर हथौड़ा मारकर उसे बेहोश करके काफिले के साथ रवाना कर देंगे। जाहिर है मजबूरन ऐसा ही करना पड़ेगा। बहरहाल मैं जा रहा हूं। अब तुम ठीक 1 पहर के बाद पो फूटते ही यहां पहुंच जाना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा।
काफिला शहर से बाहर दरिया किनारे हमारी राह देख रहा होगा। आप फिक्र न करें, मैं पहुंच जाऊंगा। थाइस दीवार की ओट में छुपी उन दोनों खतरनाक पुजारियों की गुफ्तगू सुन रही थी। जब वो बातें करते दूर निकल गए तो थाइस अंधेरे में निकलकर मूर्ति के दरवाजे की तरफ बढ़ी। वो दरवाजा आहिस्ता से खोलकर अंदर दाखिल हो गई। मूर्ति के अंदर का रास्ता सुनसान और अंधेरा था। वो दबे पांव चलती गई। आखिर वो उस कोठरी के बाहर आ गई जिसके अंदर वो रकासा लड़की कैद थी। थाइस ने जरा सा धक्का देकर दरवाजे का पट खोल दिया। अंदर लड़की जंजीरों के साथ जकड़ी कैद थी। थाइस को देखकर उसके चेहरे पर मुसरत की चमक आ गई। मुकद्दस देवदासी, मुझे आपका ही इंतजार था। आप मुझे यहाँ से निजात दिलाने वाली बनकर आई हैं। वो लोग मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मैं उनके साथ चलूं, मगर मैंने इनकार कर दिया। वो थोड़ी देर बाद फिर आएंगे। लड़की, ये वक्त बातें करने का नहीं। मैंने उन दोनों की सारी गुफ्तगू सुन ली है। वो तुम्हें बेहोश करके ले जाने की फिक्र में है, मगर उनके आने से पहले पहले मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगी। थाइस ने करीब ही पड़ा हुआ एक पत्थर उठाया और उसकी ज़रबों से लड़की की जंजीरें तोड़ दी। लड़की आज़ाद हो गई तो थाइस ने कहा, मेरे पीछे पीछे चुपचाप चलती आओ। लड़की थाइस के पीछे पीछे रवाना हो गई। मूर्ति के पेट से निकलकर वो मंदिर के बड़े कमरे में आ गई। थाइस बाएं जानिब घूमने लगी तो उसने बड़े पुजारी रत्नाकर और छोटे पुजारी को मूर्ति की तरफ आते देखा। वो लड़की को लेकर जल्दी से एक बुत के पीछे छुप गई। पुजारी के हाथ में लकड़ी का हथौड़ा था। साफ मालूम हो रहा था कि वो लड़की को बेहोश करके ले जाने के लिए आ रहे हैं। जब वो करीब से गुजरे तो रत्नाकर ने कहा, हथौड़े की चोट लड़की के सर के पीछे लगाना। ख्याल रखना चोट ज्यादा न लगे, खून ना बहे, बस वो बेहोश हो जाए। फिक्र न करो रत्नाकर, मैं इससे पहले कई लोगों को हथौड़े मारकर बेहोश कर चुका हूँ। मेरे लिए ये कोई नई बात नहीं। जल्दी करो, वक्त बहुत कम है। काफले वाले दरिया किनारे सिर्फ हमारा इंतजार कर रहे हैं। बस मूर्ति के अंदर जाकर हथौड़े की चोट लगाने की देर है। वो दोनों बातें करते हुए आगे निकल गए तो थाइस ने सरगोशी से लड़की को कहा, जल्दी से मेरे पीछे आ जाओ। वक्त बड़ा नाजुक था। एक पल के बाद रत्नाकर और पुजारी को मालूम हो जाने वाला था कि रकासा लड़की भाग गई और ये उनके हक में इंतहाई खतरनाक बात हो सकती थी। लड़की को हलाक करके या उसे वहां से अगवा करके वो महफूज थे, मगर लड़की के भाग जाने पर उनकी जिंदगी खतरे में पड़ सकती थी। थाइस ने मामले की संगीनी के पेश नज़र रकासा लड़की का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा और करीबन घसीटती हुई उसे अपने कमरे की तरफ ले गई। उसके कमरे के बाहर एक धीमी सी शम्मा जल रही थी। थाइस ने इधर उधर देखा और लड़की को लेकर अंदर घुस गई। उसने अंदर जाते ही दरवाज़ा बंद कर लिया और लड़की से कहा, फौरन मेरे पलंग के नीचे छुप जाओ, जल्दी करो। रकासा लड़की घबराई हुई थी। बेचारी उसी वक्त थाइस के पलंग के नीचे घुस गई और दम साध कर लेट गई। थाइस के पलंग पर कम ख्वाब और रेशम की चादर इस तरह बिछी थी कि उसके किनारे नीचे ज़मीन पर बिछे हुए बकरे की ऊन के सफ़ेद कालीन को छू रहे थे। चुनाचे अगर कोई पलंग के नीचे लेटा हुआ हो तो वो नज़र नहीं आ सकता था। थाइस ने अपना स्याह लिबादा उतार कर संदूक में रखा और शम्मा गुल करके पलंग पर इस तरह लेट गई जैसे सो रही हो। उधर बड़ा पुजारी रत्नाकर छोटे पुजारी के साथ लकड़ी का हथौड़ा लेकर कोठरी में दाखिल हुआ तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जंजीर टूटी हुई थी और लड़की गायब थी। ये बड़ी ही खतरनाक बात थी। लड़की का कैद से भाग जाना उसके लिए इंतहाई जिल्लत आमेज मौत का बायस बन सकता था, इसलिए कि लड़की को मालूम था कि बड़ा पुजारी कुर्बान होने वाली लड़कियों को फरोख्त कर देता है, और ये उसे भी मालूम था कि सुबह दरिया के किनारे से एक खुफिया काफिला लड़कियों को लेकर रवाना होने वाला था। ये बड़ा गजब हो गया, फौरन लड़की को तलाश करो, रत्नाकर ने घबराहट से कहा और कोठरी से बाहर निकल आया। दोनों पुजारी पागलों की तरह लड़की को मंदिर में इधर उधर तलाश करने लगे, मगर वहां तो सिवाय अंधेरे और गहरी खामोशी के और कुछ नहीं था। सबसे ज्यादा परेशानी रत्नाकर को थी, क्योंकि लड़की की गुमशुदगी के साथ उसका भांडा फूट जाता था। उन्होंने मंदिर का कोना कोना छान मारा, मगर उसे रकासा लड़की का कहीं सुराग तक न मिला। वो बड़े हैरान थे कि ऐन वक्त पर उसे कौन जंजीरें तोड़कर अपने साथ ले गया। किसी गैर आदमी की हिम्मत नहीं थी कि वो मंदिर के अंदर या मूर्ति के अंदर कदम भी रख सके। यकीनन ये काम किसी भेदी का था, मगर वो भेदी कौन हो सकता था, यही तो समझ में नहीं आया। मेरा ख्याल है हमें बाहर चलकर लड़की को तलाश करना चाहिए। बाहर तो शहर सो रहा है, गलियां और बाजार सुनसान है, वह हमें उसका सुराग कहाँ मिलेगा। दोनों पुजारी मंदिर की तलाशी लेने के बाद परेशानी की हालत में बाहर निकल आए। उन्होंने बाहर आकर इर्द गिर्द फैले हुए गढ़ों और छोटे छोटे पत्थरों के बुतों को पीछे भी तलाश किया, मगर लड़की को तो जैसे जमीन खा गई थी। वो वहां से लपक कर उस बूढ़ी औरत की कोठरी में गए जो उसकी देखभाल करती थी। बूढ़ी औरत हड़बड़ाकर उठ बैठी। उसने जब सुना कि लड़की को कोई आज़ाद करा कर ले गया तो सर से पांव तक काम गई, क्योंकि उसके जुर्म में वो बराबर की शरीक थी और लड़की के भांडे फूट जाने पर
वो औरत भी फांसी के फंदे से नहीं बच सकती थी। उसने कहा, मैं तो उसे अच्छा भला छोड़ कर आई थी, मगर तुमने कोठली का दरवाज़ा बाहर से बंद क्यों नहीं किया? वो तो कभी भी ताला नहीं लगा कर रखा था, हमेशा ऐसे ही खुला रहता था, इसलिए कि किसी की जरूरत नहीं थी कि मूर्ति के अंदर दाखिल हो। अब तो फिर कोई अंदर दाखिल होकर लड़की को आज़ाद करा कर ले गया और हमारी सब की जान खतरे में है। अगर लड़की ने राजा के दरबार में जाकर हमारे बारे में सारा राज फाश कर दिया तो राजा हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा, मगर उसके पास क्या सबूत है कि हम उसे दूसरे मुल्क में फरोख्त करना चाहते थे? कोठली में टूटी हुई जंजीरें हमारे गुनाह का सबसे बड़ा सबूत हैं। हम उन जंजीरों को अभी गायब कर देते हैं। लेकिन अगर राजा ने पूछा कि उस लड़की को तो देवताओं के आगे कुर्बान कर दिया गया था, ये फिर जिंदा कैसे बच गई और प्याले में खून किसका था? बड़े पुजारी रत्नाकर के इस सवाल का कोई भी जवाब न दे सका। छोटे पुजारी ने कहा, फिर अब क्या किया जाए रत्नाकर? रत्नाकर ने गहरा सांस भरकर कहा, सिवाय इसके और क्या हो सकता है कि सबसे पहले खुफिया जाने वाले काफिले को फौरन रवाना कर दिया जाए, ताकि सुबह होने से पहले पहले वो तिब्बत की सरहदों से दूर निकल जाए। उसके बाद खामोशी से अपने तौर पर लड़की की तलाश जारी रखी जाए और उससे किसी से कोई बात न की जाए। अगर कहीं लड़की नजर आ जाए तो उसे उसी वक्त उसी जगह हलाक कर दिया जाए, क्योंकि वो हमारे गुनाहों का चलता फिरता जिंदा सबूत है। जब तक वो जिंदा है हम सब की जिंदगियां खतरे में हैं। उसके बाद दोनों पुजारी दरिया की तरफ चले गए, जहां काफिला तैयार खड़ा था। उन्होंने जाते ही काफिले वाले से कहा कि जिस लड़की को आना था वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई, इसलिए काफिला उसके बगैर ही रवाना हो जाए। उन्होंने काफिले को उसी वक्त रवाना कर दिया। काफिला जब उनकी नज़रों से ओझल हो गया तो वह वापस मंदिर में आ गए और अपनी कोठली में बैठकर सोचने लगे कि रकासा लड़की को कहाँ तलाश किया जाए। इससे पहले उन्होंने कैदखाने की कोठली में जाकर जंजीरों को दीवारों से काटकर अलग कर दिया था और वहां से सारे सबूत खत्म कर दिए। रात के साए सुबह की रोशनी में गुम होने लगे। थाइस यानी मूर्ति मंदिर की देवदासी अपने पलंग पर खामोश लेटी हुई थी। उसे मालूम था कि थोड़ी ही देर में कनीजें उसका मुंह हाथ धुलाने आ जाएंगी। जब उसे यकीन हो गया कि बड़ा पुजारी लड़की की तलाश में उधर नहीं आएगा तो उसने चुपके से उठकर मसहरी के नीचे झांक कर कहा, बाहर आ जाओ। अब लड़की सहमी हुई थी, वो बाहर निकल आई। थाइस उसे लेकर अपने कमरे की एक पिछली कोठली में आ गई। यहाँ लकड़ी के पुराने संदूक पड़े थे। थाइस ने लड़की को कहा, जब तक तुम्हारे यहाँ से निकलने का कोई और बंदोबस्त नहीं हो जाता तुम इस कोठली में छुपी रहो और यहाँ तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं खुद तुम्हें खाने पीने की हर चीज़ पहुँचा दिया करूँगी। ऐ मुकद्दस देवदासी, मैं किस जुबान से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूँ? तुमने मेरी ज़िंदगी को तबाही से बचाकर मुझ पर एक ऐसा एहसान किया जिसे मैं सारी ज़िंदगी फरामोश नहीं करूँगी। ये मेरा फ़र्ज़ था जो मैंने अदा किया। अभी मेरा फ़र्ज़ पूरा नहीं हुआ। अभी तुम्हें किसी ऐसी जगह पहुँचाना है जहाँ तुम बाकी ज़िंदगी इज़्ज़त और आबरू के साथ बसर कर सको। अभी तक मेरी समझ में ये नहीं आ सका कि तुम्हारे लिए वो जगह कौन सी हो सकती है। काश मेरे माँ बाप या बहन भाई जिंदा होते, मगर मेरा तो इस दुनिया में सिवाय आपके ए मुकद्दस हस्ती और कोई नहीं। रब अजीम तुम्हारी हिफाजत करेगा। ए रकासा लड़की, अगर तुमको उसने इस अंधेरी कोठली से निकाल दिया है तो इसके बाद वो तुम्हारी हिफाजत ज़रूर करेगा। अच्छा, अब मैं जाती हूँ, मेरी कनीज़ें आती होंगी। थाइस रकासा लड़की को पिछली कोठली में बंद करके बाहर ताला लगाकर अपने कमरे में आकर पलंग पर लेट गई। थोड़ी देर बाद कनीज़ें इतर, लोबान और मुश्क वंबर लेकर ख्वाबगाह में आ गईं। एक कनीज़ ने चंग पर सुबह का नगमा छेड़ दिया। थाइस ने यूं जाहिर किया जैसे वो अभी अभी सोकर उठी हो। कनीज़ों ने इतर गुलाब से उसका मुंह हाथ धुलाया। उसके स्याह बालों में मोती और गुलाब की सफ़ेद कलियां पिरोईं। उसके पाँव गुलाब के अर्क में धोए और पालकी में सवार कराकर उसे कंधों पर उठाए मंदिर की तरफ रवाना हो गईं। मंदिर में राजा, उसके वजीर, पुजारी और रत्नाकर मूर्ति के आगे खड़े थे। देवदासी की पालकी को देखकर उन्होंने हाथ जोड़कर सर झुका दिए। थाइस ने महसूस किया कि रत्नाकर और छोटे पुजारी के चेहरों पर परेशानी थी। लड़की की गुमशुदगी की वजह से वो बेचैन थे और बार बार कभी दाएं और कभी बाएं देख रहे थे। थाइस उनकी परेशानी की वजह अच्छी तरह जानती थी, मगर वो मुतमईन थी, इसलिए कि जिस कोठली के अंदर रकासा बंद थी लड़की, उसकी चाबी थाइस की साड़ी के पल्लू के साथ बंधी हुई थी। उसे मालूम था कि वहां से उसे कोई भी दोबारा अगवा नहीं कर सकता। थाइस ने बड़े सुकून के साथ मूर्ति मंदिर की मजहबी रस्में अदा की और पालकी में सवार होकर वापस अपने स्थान में आ गई। अंबर मलका अंबिका को साथ लेकर हुन कबाइल की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। उसके पीछे मोहिंजोदड़ो की शाही फौज के सिपाही लगे थे, उनका ताकुब कर रहे थे। उन्हें बादशाह शहजादे की तरफ से हुक्म था कि मलका अंबिका को जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करके उसके दरबार में पेश किया जाए। अंबर मलका को मोहिंजोदड़ो के कैदखाने से आज़ाद कराकर अपने साथ ला रहा था। वो उसे उसके कबीले के सपुर्द करके खुद आगे तिब्बत की तरफ निकल जाना चाहता था।
उसे मालूम था कि शाही फौज उसके पीछे लगी है, इसलिए उसे रास्ते में किसी जगह भी आराम नहीं किया और वो मुसलसल सफ़र कर रहा था। आखिर वो थक गए, उनके घोड़े भी थकन से चूर हो गए। अब वो किसी ऐसी जगह की तलाश में थे जहाँ वो दम भरकर आराम भी कर लें और जहाँ उन्हें घोड़ों के लिए पानी भी मिल जाए। मलका अंबिका ने कहा, मैं इस इलाके से वाकिफ़ हूँ। यहाँ से थोड़ी दूर एक स्याह पहाड़ के दामन में एक वीरान खानकाह है जहाँ एक छोटा सा पहाड़ी चश्मा बहता है। ठीक है, हम वहाँ चलकर थोड़ी देर आराम करेंगे। उन्होंने घोड़े आगे बढ़ा दिए। चलते चलते आखिर वो स्याह पहाड़ी के दामन में पहुँच गए, जहाँ उन्होंने स्याह पत्थर की बनी हुई एक खानकाह देखी जिसकी छत पर तिकोनी मीनार टूट फूट चुका था। अंबर ने पूछा, क्या इस खानकाह का तुम कह रही थी अंबिका? हाँ, मेरा ख्याल है ये वही खानकाह है। करीब पहुंचकर अंबर ने देखा कि वहाँ एक चश्मा बह रहा था। चश्मे के ऊपर पत्थर की एक छत थी जिस पर सब्ज अंगूर की बेल चढ़ी हुई थी। उन्होंने घोड़ों को पानी पिलाया, खुद मुंह हाथ धोया और अंगूर खाए और घोड़ों को इधर उधर घास पत्ते चरने के लिए तन्हा छोड़ दिया। ताज़ा दम होने के बाद अंबर और अंबिका दोनों खानकाह के अंदर चले गए। यहाँ सिवाय इधर उधर बिखरे हुए पत्थरों और कोने में बने हुए चबूतरे के और कुछ न था। साफ मालूम होता था कि यह खानकाह एक अरसे से वीरान चली आ रही है। अंबर ने अंबिका से पूछा, क्या तुम इससे पहले भी यहाँ आई हो? अंबिका ने कहा, बहुत देर पहले की बात है कि मैं इधर से अपनी फौज के साथ गुजरी थी। ये खानकाह उन दिनों भी इसी तरह वीरान थी। मैंने यहाँ किसी राहब या लामा को नहीं देखा था। ये खानकाह मुझे किसी मरे हुए लामा की मालूम होती है। मेरा ख्याल है अंदर चबूतरे के पास जो मिट्टी का मर्तबान पड़ा है उसमें ज़रूर उस मरे हुए लामा की राख है। हो सकता है, मगर हमें उससे क्या? हमें तो यहाँ घड़ी दो घड़ी आराम करके आगे निकल जाना है, इसलिए कि शाही फौज के सिपाही ज़रूर हमारा पीछा कर रहे होंगे। ठीक है अंबिका, मगर मुझे खानकाहों से हमेशा दिलचस्पी रही है, ख़ास तौर पर ऐसी खानकाहों से जहाँ किसी मरे हुए पुजारी या देवदासी की राख पड़ी हो। तुम मुझे वहमी इंसान मालूम होते हो, हालांकि एक बहादुर इंसान को वहमी नहीं होना चाहिए और इसमें कोई शक नहीं कि तुम बहादुर नौजवान हो। फिर तुम इतना वहम क्यों करते हो? अंबर ने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा वहम नहीं अंबिका, बल्कि मेरा शौक़ है। क्या तुम्हें रूहों को देखने और उनसे बातें करने का शौक़ है? हाँ। क्या तुमने आज तक किसी रूह को देखा है? किसी रूह से बात कभी की है? नहीं। अंबर ने दिल की बात दिल ही दिल में रहने दी और अंबिका को अपने बारे में बिल्कुल न बताया कि वो रूहों से बातें कर लेता है और उसने कई रूहों को अपने सामने देखा है, बल्कि वो खुद एक रूह था। अगर रूह ना होता तो 2000 बरस से कैसे जिंदा चला आता? अंबर उठकर खानकाह के अंदर चला गया। वो दीवारों को गौर से देखने लगा। वो मिट्टी के पुराने मर्तबान के पास जाकर खड़ा हो गया। मर्तबान पर मकड़ी ने जाला बुन रखा था और उसका आधा हिस्सा ज़मीन के अंदर दफन था। अंबर ने मर्तबान को हाथ लगाकर देखा, वो सख्त ठीक रहा था। अचानक उसे ऐसी आवाज़ सुनाई दी जैसे किसी ने सिसकी भरी हो। वो चौंक सा गया। उसने पलट कर देखा। उसका ख्याल था कि शायद उसके पीछे किसी सांप ने सिसकारा है, मगर पीछे कुछ भी नहीं था। अंबिका बाहर चश्मे के किनारे बैठी अपने पाँव धो रही थी। अंबर ने मर्तमान को एक बार फिर उंगली से छुआ तो उसे एक बार फिर सिसकार सुनाई दी, जैसे कोई खामोशी से आहें भर रहा हो। अंबर मुहतात हो गया। वो समझ गया कि इस खानकाह में किसी दरवेश की रूह रहती है। उसने आहिस्ता से रूह को आवाज़ दी, तुम जिसकी भी रूह हो मेरे सामने आ सकती हो। अगर सामने आओ तो आ सकते हो। ना तो किसी ने जवाब दिया और ना कोई रूह उसके सामने आई। वो चबूतरे के दाएं जानिब आकर दीवार को झुक कर देखने लगा। यहाँ उसे एक पत्थर की सिल नजर आई जो दीवार में से ज़रा बाहर को खिसकी हुई थी। अंबर ने दोनों हाथों से सिल को ज़रा अपनी तरफ खिसकाया। सिल आगे को गई और उसके अकब में अंबर को एक सुराख दिखाई दिया। अंबर ने सुराख के अंदर हाथ डालकर टटोला तो अंदर उसे पत्थर का एक लट्टू सा महसूस हुआ। अंबर ने उस लट्टू को एक तरफ घुमा दिया। लट्टू घुमाते ही दीवार में एक शगाफ पैदा हो गया। गिड़गिड़ाहट इतनी ज़्यादा थी कि बाहर चश्मे पर बैठी हुई अंबिका भागकर अंदर आ गई। क्या हुआ अंबर? अंबर ने दीवार की तरफ इशारा किया। दीवार में काफ़ी खुला दरवाज़ा था। शगाफ देखकर अंबिका बड़ी हैरान हुई। ये दीवार दरवाज़ा कहाँ से आ गया? अंबर ने कहा, आओ अंदर चलकर देखते हैं। अंबिका भी बड़ी दलेर मलका थी। वो अंबर के साथ शगाफ के दरवाजे में से गुजरकर अंदर चली गई। अंदर एक ऊंची छत वाला कमरा था जो काफ़ी दूर तक पहाड़ के अंदर ही अंदर चला गया था। छत के ऊपर से अंदर हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। साफ मालूम हो रहा था कि यह रोशनी पहाड़ के ऊपर किसी कुदरती बने हुए रोशनदान से आ रही है। अभी वो चंद कदम ही आगे बढ़े थे कि अचानक अंबर को महसूस हुआ कि उसका पीछा करने वाले सिपाही खानकाह के करीब करीब पहुंच चुके हैं। उसने अंबिका से कहा, जल्दी से बाहर चलो, शायद दुश्मन सर पर पहुंच गया है। वो दोनों भागते हुए खानकाह से बाहर आ गए। ये अंबर की खास छठी हिस्स थी जिसने उसे आने वाले खतरे से बर वक्त खबरदार कर दिया, और जिसका उसे डर था वही हुआ। जब वो खानकाह से बाहर निकले
तो उन्हें दूर एक पहाड़ी की ढलान पर मोइंजो-दड़ो के बादशाह के सिपाहियों का एक दस्ता नीचे मैदान में उतरता नजर आया। साफ जाहिर था कि इस दस्ते को उसी खानका की तरफ आना था, क्योंकि वहां सिवाय उसके और कोई रास्ता नहीं था। फौरन घोड़ों को काबू करके खानका के अंदर ले चलो अंबिका, वो थोड़ी ही देर में यहाँ पहुंचने वाले हैं। यहाँ हम कहाँ छुपेंगे अंबर? मेरा ख्याल है कि हमें यहाँ से फरार हो जाना चाहिए। अगर हम यहाँ से फरार हो गए तो सिपाही बहुत जल्द हमें रास्ते में पकड़ लेंगे, इसलिए कि वो आंधी की तरफ बढ़ते आ रहे हैं और इससे आगे सहरा में कोई भी छुपने की जगह नहीं। अंबिका ने अंबर की तजवीज़ मान ली। उन्होंने घोड़ों को बागों से पकड़ा और खींचते हुए खानका के अंदर ले गए। ये उनकी खुशकिस्मती थी कि अंबर ने टिटोरते टिटोरते दीवार में एक दरवाज़ा तलाश कर लिया, वरना आज अंबिका को दुश्मन के सिपाहियों से कोई नहीं बचा सकता था। अंबर ने पहले दोनों घोड़ों को दीवार के शिगाफ के अंदर दाखिल कर दिया और उसके बाद खुद भी अंदर चला गया। अंदर जाकर उसने दीवार के सुराख में अंदर की जानिब से हाथ डालकर लट्टू को उल्टा घुमा दिया। लट्टू के उल्टा घुमाते ही दीवार दोबारा अपनी असली जगह पर आ गई और शिगाफ बंद हो गया। अंबर ने कहा, अब हम इस खानका में बिल्कुल महफूज हैं। अगर सिपाही यहाँ ठहरे भी तो वो हमें ना पाकर आगे निकल जाएंगे। अंबिका ने कहा, मेरा ख्याल है कि वो यहाँ नहीं ठहरेंगे। नहीं, वो ज़रूर यहाँ रुकेंगे। एक तो यहाँ पानी है, दूसरा उन्हें यहाँ हमारे घोड़ों के सुमों के निशान नजर आएंगे। वो हमें यहाँ रुककर इर्द गिर्द ज़रूर तलाश करेंगे। अभी वो बातें कर रहे थे कि उन्हें बाहर बहुत से घोड़ों की टापें सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे बहुत से घोड़े वहाँ आकर रुक गए हों। बाहर घोड़ों की आवाज़ें सुनकर अंदर अंबर और अंबिका के घोड़े भी हिनहिनाए। अंबिका ने कहा, देवताओं के लिए इन्हें खामोश करो, ये हमें मरवा देंगे। अंबर ने फौरन चादरें फाड़कर दोनों घोड़ों के मुंह कसकर बांध दिए और खुद कान लगाकर दीवार के उस पार की आवाज़ें सुनने लगा। सिपाहियों ने अंबर और अंबिका के घोड़ों के सुमों के निशान देख लिए थे और वहां रुक गए थे। सुमों के निशान इधर उधर से घूमकर खानका के अंदर जा रहे थे। एक सिपाही ने कहा, यकीनन वो लोग इस खानका के अंदर छुपे हैं। इसके साथ ही सिपाही घोड़ों से उतरकर तलवारें हाथ में लिए खानका के अंदर आ गए, मगर खानका के अंदर सिवाय इधर उपड़े हुए पत्थरों और एक चबूतरे के और कुछ भी नहीं था। छोटी सी कोठरी में अगर दो घोड़े होते तो वो कहाँ छुप सकते थे? सिपाहियों के अफसर ने कहा, लेकिन घोड़ों के निशान अंदर आकर दोबारा बाहर नहीं जा रहे, फिर वो कहाँ चले गए? उन्हें ज़मीन खा गई या आसमान? तलाश करो, वो ज़रूर यहीं कहीं छुपे होंगे। एक सिपाही ने कहा, सरदार, इतनी छोटी सी कोठरी में हम उन्हें कितनी देर और कहाँ तक तलाश करते रहेंगे? वो ज़रूर यहाँ से निकल कर चले गए हैं। हमें उनका पीछा जारी रखना चाहिए। अगर हमने यहाँ देर कर दी तो वो बहुत दूर निकल जाएंगे। सरदार ने कहा, यह मर्तबान कैसा है? एक सिपाही ने कहा, सरदार, तिब्बत के लोग अपने किसी बुजुर्ग की राख मरने के बाद मर्तबान में बंद करके रख दिया करते हैं। ये ज़रूर किसी दरवेश की राख है। सरदार ने गुस्से से कहा, इतने बड़े मर्तबान में छोटी सी राख रखने की क्या ज़रूरत थी? वो ज़रूर इस मर्तबान में छुपे होंगे। और ये कहकर सरदार ने मर्तबान पर तलवार मारी और मर्तबान टूट गया। सरदार ने झांक कर अंदर देखा तो डर के मारे पीछे हट गया। उसके अंदर तो किसी मुर्दे की खोपड़ियाँ और हड्डियाँ पड़ी हैं। सिपाही बोला, मैंने आपसे यही कहा था कि इसमें किसी मुर्दे की राख है। मेरा ख्याल है कि हमें इस मर्तबान को मुरम्मत करके इसे दोबारा बंद करके रख देना चाहिए। मुर्दों की बेरहमती गुनाह है। बक वक बंद करो और चलो आगे, वो लोग मुझसे बचकर नहीं जा सकते। सरदार ने चीख कर सिपाहियों से कहा और वो घोड़ों पर सवार होकर खानका से आगे निकल गए। अंदर दीवार के साथ लगे लगे अंबर ने उनकी सारी बातें सुन ली और उसने मर्तबान के टूटने की आवाज़ भी सुनी थी, जिसका उसे बेहद अफसोस हुआ था। जब उसे यकीन हो गया कि सिपाही बहुत दूर निकल चुके होंगे तो वो दीवार का लट्टू घुमाकर बाहर निकल आया। मलका अंबिका भी उसके साथ थी। उन्होंने देखा कि मर्तबान ऊपर से टूट गया था और उसका एक टुकड़ा नीचे गिर पड़ा था। अंबर ने कहा, इन लोगों ने इस दरवेश की बेहरमती की है, उसकी रूह इनसे ज़रूर बदला लेगी। मलका अंबिका ने कहा, हमें इस मर्तबान को जोड़ देना चाहिए। मेरा भी यही ख्याल है। इतना कहकर अंबर ने ज़मीन पर गिरा हुआ मर्तबान का टुकड़ा उठाया और उसे जोड़ना शुरू कर दिया। अंबिका ने बाहर चश्मे के पानी से मिट्टी को गीला करके उसका गारा बनाया। अंबर ने मर्तबान की टूटी हुई किरचियाँ उठाईं और गारे की मदद से उसे जोड़ना शुरू कर दिया। जब मर्तबान पूरी तरह जुड़ गया तो अंबर ने कहा, अब क्या इरादा है? क्या हमें अब आगे चलना चाहिए या यहीं ठहर कर उनकी वापसी का इंतज़ार करना चाहिए? क्योंकि यहाँ से आधे दिन की मुसाफत के बाद हुन कबाइल का इलाका शुरू हो जाता है और सिपाही उस इलाके में जाने की जुर्रत नहीं करेंगे। अंबिका कहने लगी, तुम्हारा ख्याल ठीक है। मालूम होता है अगर सिपाही मेरे इलाके में एक बार चले गए तो मेरे कबीले के लोग उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो ज़रूर आज रात तक इसी जगह वापस आ जाएंगे और ज़रूर यहाँ पड़ाव करेंगे।
तो फिर हमें उस खानका में बैठकर उनकी वापसी का इंतज़ार करना चाहिए। जब वो यहाँ से वापस चले जाएंगे तो हम बड़े सुकून के साथ अपना सफ़र जारी रख सकेंगे। ये तजवीज़ वैसे बड़ी माकूल थी, चुनाचे उन्होंने खानका के अंदर ही रात बसर करने का इरादा कर लिया। घोड़े तो उनके पहले ही से खानका के खुफिया कमरे में बंधे थे। वो दोनों बाहर आकर चश्मे के किनारे पर बैठ गए और उस तरफ देखने लगे जिधर सिपाही घोड़ों पर सवार होकर उन्हें दौड़ाते हुए गुजर गए थे। दूर से उनके घोड़ों की हल्की हल्की गर्द उड़ती नजर आई और फिर गायब हो गई। अंबर और मलका अंबिका चश्मे पर बैठकर बातें करने लगे कि कल किसी वक्त यहाँ से आगे रवाना होंगे। अंबर ने मलका से पूछा कि अब जब कि उसका लश्कर जंग हार कर तबाह हो चुका है, वो अपने कबीले में जाकर क्या करेगी। मलका ने कहा, मैं अब भी अपनी कौम की मलका हूँ। अगर एक लश्कर तबाह हुआ है तो क्या हुआ, सारी कौम का लश्कर मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। लोग मुझसे मेरे प्यार करते हैं। वो एक बार मेरी तलवार के साए में जमा हो जाएंगे, मैं फिर एक बार बड़ा लश्कर तैयार करूँगी और मोहिंजो दड़ों को ज़रूर फतह करूँगी। अंबर ने कहा है, जहाँ तक मेरा ख्याल है मलका अंबिका, तुम्हें अब जंग व जदल से मुंह मोड़ लेना चाहिए, इसलिए कि तुमने खुद देख लिया कि जंग का नतीजा सिवाय तबाही के और कुछ नहीं होता। मलका ने कहा कि मैं एक जंगजू मलका हूँ, मेरा काम ही लड़ना है। मेरी कौम भी एक बहादुर और जंगजू कौम है। अगर वो लड़ाई नहीं करेगी तो फिर क्या करेगी। अगर मैंने किसी पर हमला ना किया तो दूसरी कोई ताकत मेरे कबीले पर हमला करके हमें नेस्तो नाबूद कर देगी और मैं ये कभी गवारा नहीं कर सकती। अंबर खामोश हो गया। वो समझ गया कि मलका अंबिका एक वहशी और खूनखार कौम की मलका है। उसके दिमाग में जंग और लड़ाई के सिवा और कोई बात नहीं आ सकती। वो बातें कर रहे थे कि अचानक अंबर ने महसूस किया कि जैसे खानका के अंदर किसी बड़े पत्थर के गिरने की आवाज़ आई। उसने चौंक कर मलका की तरफ देखा। मलका ने भी ये आवाज़ सुन ली थी। दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। वो कुछ कहने ही वाले थे कि अंदर फिर किसी पत्थर के गिरने की आवाज़ सुनाई दी। वो हैरान हुए कि अंदर कौन पत्थर फेंक रहा है। उन्होंने सोचा कि कहीं उनके घोड़े ना बिदक गए हों। वो चश्मे पर से उठकर खानका के अंदर आ गए। अंदर आकर उन्होंने जो मंजर देखा वो उन्हें दम बखुद कर गया। खानका में जिस चबूतरे के पास ज़मीन में बड़ा सा मर्तबान गिरा पड़ा था, वहाँ एक स्याह कपड़ों में मलबूस एक आदमी खड़ा था। उसके हाथ में पत्थर था। उसकी जर्द आंखों से सुर्ख चिंगारियां फूट रही थी और उसके माथे पर एक सींग उभरा हुआ था। अंबर समझ गया कि ये मर्तबान वाले मुर्दे की रूह है। मलका पहले तो ज़रा डरी मगर फिर बड़े हौसले से वहाँ खड़ी रही। अंबर को रूहों से बातें करने की आदत थी और वो उनसे कभी नहीं डरता था। उसने कहा, क्या आप इस मर्तबान में आराम करने वाले बुजुर्ग की रूह हैं? रूह ने एक कहका लगाया। खानका की छत लरज़ उठी और अंदर से उन्हें घोड़ों के डर कर हिनहिनाने की आवाज़ें सुनाई दी। रूह ने कहा, मैं इस मर्तबान में सोए हुए जादूगर की रूह हूँ। सुनो, मैंने इस खानका में 50 बरस तक रियाजत की है, चिल्ले काटे हैं। मैं बड़े सुकून से सो रहा था कि तुम लोगों ने मुझे परेशान कर दिया। मैं तुम्हें इसलिए माफ़ करता हूँ कि तुम दोनों ने मिलकर मेरे कब्र के मर्तबान को फिर से जोड़ दिया, लेकिन मैं उन सिपाहियों को कभी माफ़ नहीं करूँगा जिन्होंने मेरे मर्तबान को तोड़ दिया था। मर्तबान का भूत बेहद गुस्से की हालत में था। उसे अपनी पुरानी कब्र के टूट फूट जाने का इस कदर सदमा था कि वो शाही फौज के सिपाहियों से उसका पूरा पूरा बदला लेना चाहता था। उसने अंबर और अंबिका को कहा कि वो खानका में बेफिक्र होकर आराम करें। वो उन्हें कुछ नहीं कहेगा, लेकिन सिपाहियों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो उनकी वापसी का इंतज़ार करेगा। इतना कहकर मर्तबान का भूत यानी जादूगर की रूह गायब हो गई। अंबर और अंबिका ने खामोशी से एक दूसरे की तरफ देखा। अंबर ने कहा, यह अच्छा हुआ कि शाही फौज के सिपाहियों ने मर्तबान के भूत को नाराज़ कर दिया। अब उनकी खैर नहीं। जो काम हम अकेले नहीं कर सकते थे वो ये भूत कर देगा। अंबिका ने कहा, क्या तुम्हें यकीन है कि मर्तबान में बंद रूह सिपाहियों के आने पर जाहिर हो जाएगी? हाँ, मुझे पूरा पूरा यकीन है, अंबिका ने तशवीश के अंदाज में कहा। और अगर रूह जाहिर ना हुई और हम दोनों ने भी कोई तदबीर ना की और सिपाही हमारे सर पर पहुंच गए तो हमारा जो हशर होगा वो सारी दुनिया देखेगी। अंबर ने जवाब दिया, मुझे इन भूतों और रूहों का तजुर्बा है। ये कौम एक बार वादा करते हैं तो उसे ज़रूर पूरा करते हैं। और फिर मर्तबान की रूह तो इंतकामी कार्रवाई कर रही है। वो अपने वक्त पर नमूदार होगी, तुम देख लेना। अंबिका ने कहा, बहरहाल हमें इसी खानका में बैठकर ताकुब करने वाले दुश्मनों का इंतज़ार करना है, क्योंकि अगर हम यहाँ से चल पड़े तो रास्ते में उनसे ज़रूर मुठभेड़ हो जाएगी और हम अकेले इतने ज़्यादा सिपाहियों का मुकाबला नहीं कर सकते। वो खानका के खुफिया कमरे में जाकर घोड़ों के पास बैठ गए और बातें करने लगे। अंबिका को मर्तबान के भूत पर भरोसा नहीं था। उसका ख्याल था कि रूहें यूं ही किसी वक्त जलाल में आ जाती हैं और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ भूल जाया करती हैं। लेकिन अंबर को मालूम था कि मर्तबान का भूत ज़रूर जाहिर होगा और अगर सिपाही वापसी पर इस खानका में ठहरे तो उनका बहुत बुरा हशर होगा। एक एतबार से वो खुश था
क्योंकि वह देवी बल्तीस की रूह को बार बार तकलीफ नहीं देना चाहता था। दिन गुजर गया, शाम के साए गहरे होने लगे और फिर तिब्बत के उस पुरस्रार और वीरान इलाके में रात आ गई। हर तरफ खामोशी की हुक्मरानी हो गई। आसमान पर सितारे चमकने लगे। किसी तरफ से भी कोई आवाज़ न सुनाई देती थी। अंबर कमरे का दरवाज़ा बंद करना भूल गया था। खुदा जाने एक घोड़े को क्या हुआ कि वो बिदक कर जोर से हुनहुनाया और रस्सा तुड़ाकर बाहर को भाग गया। अंबर उसके पीछे भागा। थोड़ी देर बाद अंबिका भी बाहर निकल आई। वो खानकाह से बाहर आकर खड़ी हो गई और रात के अंधेरे में सितारों की हल्की रोशनी में अंबर को घोड़े के पीछे भागते हुए देखने लगी। घोड़ा एक गोल दायरे की शक्ल में भाग रहा था। अंबर कभी तो घोड़े के पीछे पीछे दौड़ता और कभी एक जगह खड़े होकर इस कोशिश में होता कि झपट कर घोड़े को गर्दन पर सवार हो जाए, मगर घोड़ा, जो कि शायद डर गया था, मुसलसल दायरे की सूरत में घूम रहा था। एक बार अंबर झपटा तो वो घोड़े की गर्दन पर सवार हो गया। घोड़े ने जोर से झटका मारा और वो लुढ़क कर दूर जा गिरा। अब मलका अंबिका के अंदर वैश्य कौम का जज्बा बेदार हो गया। वो अपनी जगह से दौड़कर घोड़े के सामने आ खड़ी हुई। घोड़ा दीवाना वार भाग रहा था और मुसलसल चक्कर लगा रहा था। एक बार जब वो घोड़े के सामने से गुजरी तो उछलकर उसके ऊपर सवार हो गई और दोनों हाथों से उसकी गर्दन के लंबे बाल हाथों में जकड़ लिए। घोड़ा बहुत उछला कूदा। उसने बहुत जोर मारा। बेशुमार दफ़ा मलका को झटकने की कोशिश की, मगर वो नाकाम रहा। मलका अंबिका ने घोड़े को काबू कर लिया, मगर खुद बेकाबू हो गई। यानी उसके हाथ से घोड़े की बागें ढीली पड़ गईं और घोड़े ने एक तरफ सरपट दौड़ना शुरू कर दिया। अंबर इस सूरत हाल से घबरा गया। वो खानकाह की तरफ भागा, वहाँ से अपना घोड़ा लिया और उस पर सवार होकर उसे दौड़ाता हुआ मलका के पीछे रवाना हुआ। मलका खानकाह से काफ़ी आगे निकल गई। अंबर भी उसके पीछे घोड़ा दौड़ाता चला गया। कोई 1 घंटे की ताकों के बाद उसने मलका के घोड़े को घेरे में ले लिया और उसकी बागें पकड़कर उसे अपने काबू में कर लिया। अब मलका अंबिका भी होश में आ चुकी थी। उसने घोड़े पर पूरी तरह काबू पा लिया और दोनों वापस चल पड़े। अभी वो चंद कदम ही चले होंगे कि अचानक उन्हें अपने पीछे घोड़ों के सुमों की आवाज़ें सुनाई दी। उन्होंने चौंक कर अपने पीछे देखा। दुश्मन के सिपाही आन पहुंचे थे। हमें फौरन खानकाह में पनाह लेनी चाहिए। अभी वो घोड़ों को वापस मोड़कर चले ही थे कि दुश्मन के बर्क रफ्तार शाही घोड़ों ने उन्हें आ लिया। वो उनके सर पर पहुंच गए। अब वो भाग नहीं सकते थे। अंबर ने सोचा कि अगर उन्हें भागने की कोशिश की तो वो लोग ज़रूर अंबिका को तीर मारकर हलाक कर देंगे, और अगर वो रुक गए और सिपाहियों के आगे अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दिया तो हो सकता है अंबिका की जान बच जाए। उसके अलावा उसे पूरी उम्मीद थी कि सिपाही उन्हें गिरफ्तार करने के बाद खानकाह में क़याम करेंगे और मर्तबान का भूत यानी जादूगर की रूह उन सिपाहियों से अपना इंतकाम ज़रूर लेगी। इस ख्याल के तहत अंबर ने अंबिका से कहा, मलका, अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश कर देना चाहिए। इसके बाद जो होगा देखा जाएगा। मगर दुश्मन उनके गिर्द घेरा डाल चुका था। अब तो उन्हें हर हालत में हथियार फेंकने के सिवा और कोई चारा न था। सरदार ने अंबिका और अंबर को पहचान लिया। उसने कहा, अगर ज़िंदगी चाहते हो तो दोनों हथियार फेंक कर अपना आप हमारे हवाले कर दो। अंबर ने हथियार फेंक दिए। मलका अंबिका ने तलवार उठाने की कोशिश की तो अंबर ने उसके हाथ से तलवार छीनकर रेत पर फेंक दी, क्योंकि ठीक उस वक्त जब मलका ने तलवार उठाई थी, अंबर ने एक सिपाही को कमान में तीर जोड़ते हुए देख लिया। साफ जाहिर था कि तीर ने एक पल के अंदर कमान से निकलकर मलका को हलाक कर देना था। मलका ने झिंझिलाकर कहा, तुम मेरे कबीले की सरजमीन पर हो। अगर मेरी कौम को मालूम हो गया कि तुम लोग मुझे गिरफ्तार करके ले जा रहे हो तो वो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े उड़ा देगी। सालार ने हंसकर कहा, हम जानते हैं अम्मिका कि तुम्हारे कबीले की सरहद कहाँ से शुरू होती है। हम वहाँ तक तुम्हारी तलाश में गए थे। हाँ, अगर हम वहाँ होते तो ज़रूर तुम्हारी कौम के सिपाहियों से मुकाबला करना पड़ता, मगर इस वक्त तुम अपने मुल्क की सरहदों से आधे दिन की मुसाफत पर हो। यहाँ तुम्हें हमारी कैद से कोई नहीं बचा सकता। अंबर ने कहा, ठीक है सरदार, हम गिरफ्तारी के लिए अपने आप को पेश करते हैं। हरगिज़ नहीं, मलका अंबिका ने चीख कर कहा। दुश्मन कौम के कुत्ते मुझे हरगिज़ गिरफ्तार नहीं कर सकते। मैं इनका मुकाबला करूंगी। अंबर घबरा गया। अगर अंबिका ने मुकाबला शुरू करने की कोशिश की तो सरदार ज़रूर उसका सर कलम कर देगा, क्योंकि उसे मालूम था कि मोहिंजोदड़ो के बादशाह ने उसे इस बात की इजाज़त दे रखी थी कि वो अंबिका का सर काटकर दरबार में लाए। उसने अंबिका का हाथ दबाकर सरगोशी में कहा, मलका, खुदा के लिए अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दो, वरना मुकाबला न करो। इस दौरान में सिपाही घोड़ों से कूदकर मलका, अंबिका और अंबर को अपने काबू में कर चुके थे। उन्होंने दोनों के हाथ रस्सियों से पुश्त पर बांध दिए और उन्हें लेकर खानकाह की तरफ रवाना हो गए। खानकाह के पास आकर सरदार ने कहा, हम थोड़ी देर इस खानकाह में क़याम करके ताज़ा दम होंगे। अंबर का दिल बाग बाग हो गया। वो यही चाहता था
کہ کسی نہ کسی طرح دشمن کے سپاہی اس خانقاہ میں پل بھر کے لیے قیام کریں، کیونکہ اندر مرتبان کا خوفناک بھوت اور جادوگر کی خونخوار روح ان کا انتظار کر رہی تھی۔ سپاہیوں نے اپنے گھوڑے خانقاہ کے باہر باندھے اور خود اندر آ کر چبوترے اور زمین پر ادھر ادھر لیٹ گئے۔ امبر اور ملکہ کو دیوار کے پاس ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ سردار نے دیکھا کہ خانقاہ کے عقب میں بھی ایک کمرہ تھا جس کے اندر ایک بستر لگا تھا اور گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ وہ شیطان کی طرح مسکرایا اور بولا، تو تم دونوں نے اس خانقاہ میں ڈیرا ڈال رکھا تھا۔ خیر کوئی بات نہیں، اب یہی جگہ تم دونوں کی قبر بنے گی۔ یہاں سے میں تم دونوں کے سر لے کر چلوں گا، تمہاری لاشیں مجھے ساتھ لے جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہمارے بادشاہ کو تمہارے سر چاہیے، تمہارے دھڑ نہیں۔ تم چاہو تو پتھر کے ستون کے ساتھ لگے لگے تھوڑی دیر آرام کر سکتے ہو۔ باقی سپاہی کہے لگا کر ہنسنے لگے۔ سردار نے کہا، اٹالیمس، ان دونوں بکروں کے سر کاٹنے کے لیے اپنا خنجر خوب تیز کر لو، بس سارا کام ہی ایک جھٹکے میں ہو جانا چاہیے۔ نہ تمہارے خنجر کو زیادہ محنت اٹھانی چاہیے، نہ ان کو زیادہ تکلیف ہونی چاہیے۔ سپاہی نے کھڑے ہو کر خنجر نکال کر کہا، ایسا ہی ہوگا حضور۔ اور پھر اس نے سب کے سامنے خنجر کو ایک پتھر پر تیز کرنا شروع کر دیا۔ خوب زور لگا کر پتھر پر خنجر کو رگڑ رہا تھا اور دانت نکال کر ہنس بھی رہا تھا۔ وہ کھا جانے والی نظروں سے امبر اور امبیکا کو دیکھ رہا تھا۔ امبیکا کو اب اپنی موت یقینی دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے امبر کی طرف دیکھا اور سرگوشی میں پوچھا، مرتبان کی روح کہاں ہے؟ امبر نے زمین پر گڑے ہوئے مرتبان کی طرف دیکھا۔ وہ اس سے پہلے بھی ٹکٹکی باندھ کر مرتبان کو دیکھتا رہا تھا۔ وہ مرتبان کی روح کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر جلاد کے خنجر سے لے کر آگے بڑھنے تک مرتبان کا بھوت ظاہر نہ ہوا تو وہ دیوی بلتیس کی روح کو آواز دے کر مدد کے لیے طلب کرے گا۔ امبیکا کی طرف دیکھ کر اس نے مسکراتے ہوئے کہا، ہن قوم کی بہادر ملکہ، کیا تم موت سے ڈر گئی ہو؟ ملکہ نے گردن اکڑا کر کہا، ہن قوم کی بہادر ملکہ موت سے کبھی نہیں گھبرا سکتی۔ ہمارے لیے زندگی اور موت ایک ہی کھیل کے دو نام ہیں۔ ہمارے لیے زندہ رہنا اور مرنا ایک برابر ہے۔ میں موت سے نہیں ڈر رہی، میں تو تمہاری روح کے بارے میں پوچھ رہی ہوں کہ اس نے وعدہ کس لیے کیا تھا۔ امبر نے کہا، وہ ضرور آئے گی اور اپنے وقت پر آئے گی، وہ ایک پل کے لیے نہیں ٹل سکتی۔ لیکن مرتمان کا بھوت ظاہر نہیں ہو رہا تھا اور سردار کے حکم سے سپاہی ملکہ کی گردن کاٹنے کے لیے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ ملکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہا تھا۔ ملکہ کے چہرے پر تھوڑی دیر کے لیے ایک غمناک سا خیال آیا۔ اسے اپنی کم سن بیٹی یاد آ گئی جو اپنے وطن میں بیٹھی اپنی ماں کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے اپنی بچی کو یاد کر کے امبر کی طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو، تمہارا شکریہ امبر، تم نے اپنی زندگی میرے ساتھ محض اس لیے خطرے میں ڈالی تھی کہ مجھے میری بچی مل جائے گی، مگر میری تقدیر میں ایسا نہیں لکھا تھا۔ اچھا، دیوتاؤں کے حوالے، پھر کسی دوسرے جنم میں ملیں گے۔ اب امبر کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ وقت بڑا نازک تھا اور دیوی بلتیس کی روح کو مدد کے لیے بلانا ضروری ہو گیا تھا۔ ادھر جلاد نما وحشی سپاہی خنجر تانے ملکہ کے قریب پہنچ کر رک گیا اور بولا، ملکہ یہ بتاؤ کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ ملکہ نے اس کی طرف قہر بھری نظروں سے دیکھ کر کہا، میری آخری خواہش یہ ہے کہ مجھے ایک گھٹیا سا سپاہی ہلاک نہ کرے بلکہ خود سردار ہلاک کرے۔ سردار نے وہیں سے چیخ کر کہا، دیوتاؤں کی قسم تمہاری یہ خواہش ضرور پوری ہوگی۔ سپاہی نے نفرت سے خنجر زمین پر پھینک دیا۔ سردار نے اپنے نیلام میں سے تلوار نکال کر پکڑی اور ملکہ کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا اور بولا، کیا اب تم خوش ہو امبیکا کہ تمہاری گردن ایک سردار اپنی تلوار سے قلم کرے گا؟ اگر اس وقت میں آزاد ہوتی تو اپنی تلوار سے تمہاری گردن قلم کر دیتی، لیکن میں شکست کھا چکی ہوں اور تم لوگوں نے مکاری سے کام لے کر مجھے قید کر لیا۔ میں مجبور ہو گئی ہوں، اس لیے کچھ نہیں کر سکتی، لیکن میں موت سے ڈروں گی نہیں۔ کیا تمہاری آنکھوں پر پٹی باندھ دی جائے؟ بکواس بند کرو، میں ملکہ ہوں، کوئی معمولی کنیز نہیں۔ میں موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کا مقابلہ کروں گی۔ تم دیکھو گے کہ موت مجھ سے ڈر کر سہم جائے گی۔ تم مرنے کے بعد بھی میرے چہرے پر سکون اور بہادری کی شان دیکھو گے۔ سردار نے شیطانی کہکا لگایا، تم ایک بہادر ملکہ ہو، اس میں کوئی شک نہیں، مگر میں بھی ایک بہادر سپہ سالار ہوں۔ میں نے آج تک ہزاروں عورتوں کو قتل کیا ہے، مگر دیوتا گواہ ہے کہ تمہیں قتل کرتے ہوئے مجھے خوشی ہو رہی ہے۔ امبر نے دیوی بلتیس کو بلانے کے لیے آنکھیں بند کی ہی تھیں کہ خانقاہ میں ایک دھماکہ سا ہوا۔ اس نے آنکھیں کھول دیں اور وہ لرز اٹھا، ساری زمین لرز اٹھی۔ اس نے دیکھا کہ مرتبان کا بھوت ظاہر ہو چکا تھا۔ وہ ایک بہت بڑے جن کے روپ میں ظاہر ہوا تھا۔ وہ اتنا بڑا تھا کہ اس کا سر چھت سے ٹکرا رہا تھا۔ دونوں ہاتھ اتنے لمبے تھے کہ اس کے گھٹنوں کو چھو رہے تھے۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں لمبی لمبی تلواریں تھیں اور ہاتھی ایسے دانت باہر کو نکلے ہوئے تھے۔ کئی سپاہی تو اسے دیکھ کر ڈر گئے۔ بھوت خانقاہ کے دروازے میں کھڑا تھا، اس لیے باہر جانے کا راستہ بند ہو گیا تھا۔ سردار نے اپنی تلوار زور سے لہرا کر بھوت کے سر پر دے ماری۔
भूत ने कहका लगाकर उसकी तलवार को यूं हाथ में पकड़ लिया जैसे वो माचिस की तीली हो। अब उसकी बारी थी। उसने तलवार का पहला वार पूरी ताकत के साथ किया और सरदार की गर्दन कलम होकर फर्श पर गिर पड़ी। उसके बाद भूत ने 2 सिपाहियों की गर्दनें कलम कर दी। बाकी सिपाही चूहों की तरह इधर उधर भागने लगे। भूत ने एक एक करके उन सबको गिरफ्तार कर लिया और उन्हें दबोचकर बारी बारी हिला करके लाशें फर्श पर तड़पने के लिए छोड़ दी। उसके बाद उसने अंबर और अंबिका की रस्सियां काट डाली और कहा, तुम दोनों को इसलिए आज़ाद करता हूँ कि तुमने मेरी कब्र की मुरम्मत की थी। तुमने मुझे कोई तकलीफ नहीं दी। अब तुम आज़ाद हो और जब जहाँ चाहो जा सकते हो। अंबर और अंबिका ने भूत का शुक्रिया अदा किया। भूत ने कहा, मैंने अपने इंतकाम की आग को ठंडा कर लिया है। तुम्हारे शुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं, मैं जा रहा हूँ। और भूत कहका लगाकर दोबारा मर्तबान के अंदर चला गया। मलका ने अंबर की तरफ हैरानी से देखा, जैसे कह रही हो कि अगर ये जादूगर की रूह की मदद न करती तो जिंदा नहीं बच सकते थे। अंबर ने मलका को ये बताने की ज़रूरत महसूस ना की कि वो मर नहीं सकता था और उसे भी बचाने का इरादा रखता था, क्योंकि उसे मालूम था कि मलका उसकी बात का यकीन न करेगी। मेरा ख्याल है अब हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। और फिर वो दोनों खानकाह से निकलकर बाहर आ गए। वो अपने घोड़ों पर सवार हुए और पिछली रात के सितारों की रोशनी में अपनी मंजिल की जानिब रवाना हो गए। दोपहर तक सफ़र करने के बाद अंबर और मलका हुन कबाइल की सरजमीन पर पहुंच गए थे। दूर से अपने कबीले के खेमे देखकर मलका अंबिका के चेहरे पर एक खुशी की चमक आ गई और वो अपने कबीले के लोगों की तारीफ़ें करने लगी। उसने अंबर को बताया कि हुन कबीले के लोग एक दलेर कौम के लोग हैं। वो मैदान जंग में पैदा होते हैं और मैदान जंग में ही मरते हैं। फतह और शिकस्त उनके लिए कोई हैसियत नहीं रखती। वो अगर जिंदा हैं तो शिकस्त खाकर भी फाते हैं। वो फिर हमला करके अपनी शिकस्त का बदला ले लेंगे। अंबर अंबिका की बातें सुनता रहा। खेमे करीब आ रहे थे। आखिर उन दोनों को लोगों ने देख लिया। वो करीब आ गए। उन्होंने अपनी मलका को पहचान लिया। वो उसके सामने ताज़ीम में झुक गए और उन्होंने नारे लगाकर अपनी मलका का इस्तकबाल किया। आन की आन में सारे इलाके में खबर फैल गई कि उनकी मलका जिंदा सलामत वापस आ गई है। खैमों में से लोग निकल निकल कर मलका के गिर्द जमा हो गए। दूर दूर से हुन वैशी घोड़ों पर सवार घोड़े दौड़ाते आता शुरू हो गए। एक बहुत बड़ा जुलूस इकट्ठा हो गया जो मलका जिंदाबाद के नारे लगाता मलका के पीछे पीछे रवाना हुआ। उन्होंने मलका को एक पालकी में बिठा लिया और उसे कंधों पर उठाते चल पड़े। शाम होने से पहले पहले ये जुलूस हुन कौम की सल्तनत के बड़े शहर में पहुंच गया। ये खेमों का शहर था। दरमियान में एक बहुत अजीमुशान खेमे का महल था। ये महल अंबिका का था। अंबर इस महल में पहले भी रह चुका था। महल में रात को एक बहुत बड़ी दावत हुई जिसमें मलका अंबिका ने अपने दरबारियों को बताया कि अंबर अगर उसे फरार होने में मदद ना देता तो उसका जिंदा बचकर अपने लोगों में आ जाना बहुत मुश्किल था। दरबारियों ने अंबर की तारीफ में नारे लगाए। मलका अंबिका ने ऐलान किया कि अगर अंबर को आगे तिब्बत ना जाना होता तो वो उसे अपने दरबार में वजीर ख़ास का ओहदा पेश करती। मगर अंबर एक ख़ास मकसद लेकर आगे जा रहा है। वो अकेला भी जा सकता था, लेकिन उसने मेरी मदद करने का फ़ैसला कर लिया और महज इसलिए कि मेरी बच्ची की जुदाई उससे बर्दाश्त ना हो सकी। मलका ने अपनी कम सिन बच्ची को उठाकर सीने से लगा लिया और उसे कहा, बेटी अपने मोहसिन को सलाम करो। नन्ही बच्ची ने हाथ उठाकर अंबर को सलाम किया। अंबर ने बच्ची का माथा चूम लिया और कहा, रब्बे अजीम तुम्हें एक बहादुर और नेक ज़िंदगी अता करे। अंबर ने 1 हफ्ता हुन कौम की मलका के दरबार में बसर किया। उसकी बहुत ज़्यादा आवभगत की गई। हर रोज़ उसकी दावत होती जिसमें किस्म किस्म के खाने उसके आगे रखे जाते। जिस रोज़ सुबह को अंबर जा रहा था उसकी शाम को मलका ने उसे बुलाकर कहा, अंबर तुम तिब्बत जा रहे हो। तिब्बत एक पुरस्रार मुल्क है, एक पुरस्रार शहर है। मैं अपनी कौम के दिमाग से शिकस्त का दाग धोना चाहती हूँ और तिब्बत पर चढ़ाई का इरादा रखती हूँ। अंबर ने कहा, मलका क्या इस सिलसिले में तुमने सारे पहलुओं पर गौर कर लिया है? हाँ अंबर, मैं खूब गौर करने के बाद तुमसे बात कर रही हूँ। तिब्बत मुझसे दूर भी नहीं और मेरे लिए नया भी नहीं। मैंने सुना है कि वहाँ एक कमज़ोर राजा की हुकूमत है जिसके हाथों उसकी रियाया खुश नहीं। लेकिन मलका अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं कहूँ कि तुम्हारे हमले के बाद भी तिब्बत की रियाया कोई खुश नहीं होगी, इसलिए कि तुम्हारे सिपाही राजा से ज़्यादा वहशी और खूनखार हैं। यकीनन तुम्हारे सिपाही वहाँ हमले के बाद औरतों और बच्चों को हलाक कर देंगे। इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? ये बात अगर कोई और करता तो मलका उसी वक्त उसकी गर्दन उतार देती, लेकिन अंबर को वो कुछ नहीं कह सकती थी, इसलिए कि अंबर के उस पर बड़े एहसान थे। उसने 2 बार उसकी ज़िंदगी बचाई। उसने हंसकर कहा, तुम हमारी कौम से इससे ज़्यादा और क्या तवक्को रख सकते हो? हमारी कौम एक वहशी कौम है, एक जंगजू कौम है। ये अगर साल में 1 बार जंग ना करे तो आपस में लड़ना मारना शुरू कर देती है। मोहिंजो दड़ो के हमले में हमारा
बेहद नुकसान हुआ। हम अभी 1 बरस तक वहाँ दोबारा हमले के बारे में नहीं सोच सकते, मगर हमें किसी न किसी मुल्क से लड़ना ज़रूर है। चुनाचे तिब्बत ही उसके लिए मौजू मुल्क है। हम वहाँ गर्मियों में हमला करना चाहते हैं। मलका अंबिका, अगर तुमने हमले का फ़ैसला कर ही लिया है तो मैं तुम्हें कैसे रोक सकता हूँ। ठीक है, तुम हमला कर दो। इसके बाद जो होगा देखा जाएगा। इसके बाद फतह हमारे कदम चूमेगी और मेरी कौम की तारीख पर से शिकस्त का दाग धुल जाएगा। मेरी दुआ है कि तुम्हें फतह नसीब हो और तुम्हारे सिपाही वहाँ बच्चों, औरतों, बूढ़ों और बेगुनाह अमन पसंद लोगों का कत्लेआम न करें। इसका मैं ज़िम्मा लेती हूँ कि तिब्बत में मेरी फ़ौज जुल्म और सितम का बाजार गर्म नहीं करेगी। वहाँ मेरे किसी सिपाही की तलवार किसी औरत, बच्चे, बूढ़े और बेगुनाह शहरी पर नहीं उठेगी। इसका फ़ायदा तुम्हें ही होगा। इस तरह तुम वहाँ के लोगों की हमदर्दियाँ हासिल कर सकोगी और वहाँ कामयाबी से हुकूमत कर सकोगी, वरना लोग तुम्हारी फ़ौज से भी उसी तरह नफ़रत करेंगे जिस तरह वो आजकल बकौल तुम्हारे अपने राजा से करते हैं। मलका अंबिका ने कहा, मैं वादा करती हूँ अंबर के तिब्बत की रियाया को मैं अपनी रियाया समझूंगी। मैं उनके साथ हमदर्दी और नेकी का सलूक करूंगी। मैं सिर्फ वहाँ की फ़ौज का मुकाबला करूंगी, फ़ौज के अलावा और किसी पर हमला ना करने दूंगी। फिर तुम मुझसे क्या मशवरा तलब कर रही हो? बस ठीक है, तुमने इरादा कर ही लिया है तो अभी से तैयारियां शुरू कर दो। अंबिका ने कहा, लेकिन मैं तुमसे एक दरख्वास्त करना चाहती हूँ। मैं तुमसे एक मदद चाहती हूँ और मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे नाउम्मीद नहीं करोगे। अंबर ने पूछा, किस किस्म की मदद? मैं चाहती हूँ कि तुम तिब्बत जाकर मेरे लिए ये मालूम करो कि वहाँ फ़ौजों की तादाद कितनी है, उनके पास लड़ाई का सामान किस किस्म का है और वहाँ के राजा ने फ़ौजों को कहाँ कहाँ छुपा कर रखा है। अंबर सोच में पड़ गया। इससे पहले वो अंबिका के मुल्क में मोहिंजो दड़ो की जासूसी करने आया था और अब अंबिका उसे तिब्बत वालों की जासूसी करने की दावत दे रही थी। न जाने क्यों उसे तिब्बत के लोगों से बड़ी हमदर्दी थी। वो तिब्बत की तबाही नहीं चाहता था। वो इस बात पर यकीन रखता था कि तिब्बत के लोग अमन पसंद हैं और अंबिका ये बात गलत कह रही है कि वहाँ का राजा अपनी रियाया पर जुल्म कर रहा है। शायद वो तिब्बत पर हमले का कोई बहाना तलाश कर रही थी। अंबर ने कहा, अंबिका, मैं तुम्हारे लिए इस पहाड़ की सबसे बुलंद चोटी पर से छलांग लगा सकता हूँ, मगर तुम्हारे लिए तिब्बत वालों की जासूसी नहीं कर सकता। क्यों, क्या तुम डरते हो? नहीं अंबिका, डरने की बात नहीं। जाने क्यों ऐसा करने के लिए मेरा ज़मीर तैयार नहीं होता और मैं अपने ज़मीर के ख़िलाफ़ कुछ कर नहीं सकता। क्या तुम्हारी वहाँ के राजा से कोई रिश्तेदारी है अंबर? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। फिर तुम उसके साथ हमदर्दी का इजहार क्यों कर रहे हो? मुझे राजा से नहीं बल्कि वहाँ की रियाया से हमदर्दी है। मैं जंग से नफ़रत करता हूँ और ख़ास तौर पर हमला करने वाले से। तुम्हें कोई हक नहीं पहुँचता कि तुम अपना लश्कर लेकर एक ऐसे मुल्क पर चढ़ाई करो जिसके अवाम अमन से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और जो तुम्हारे मुल्क पर हमला करने का कोई इरादा नहीं रखते। मलका का कुछ मिजाज बिगड़ने लगा, मगर उसने अपने ऊपर काबू रखते हुए अंबर से कहा, अंबर, तुम मेरी कौम और जंग के मिजाज को नहीं समझ सकते। अगर तुम मेरे लिए जासूसी नहीं कर सकते तो कम से कम एक बात का वादा ज़रूर करो। वो कौन सी बात है? ये कि तुम तिब्बत में जाकर किसी से जिक्र न करोगे कि हुन कौम का लश्कर उनके मुल्क पर हमला करने आ रहा है। अंबर खामोश हो गया। असल में वो चाहता था कि जितनी जल्दी हो सके वहाँ जाकर लोगों को, राजा को खबरदार कर दे कि वहशी हुन मलका उसके मुल्क पर हमला करने वाली है। वो अंबिका से झूठा वादा भी नहीं करना चाहता था, इसलिए कि उसने हमेशा ज़िंदगी में सच्चा वादा किया था। मलका ने फिर अपनी बात दोहराई, क्या तुम मुझसे वादा करते हो अंबर कि तुम तिब्बत के राजा से इस किस्म की कोई बात नहीं करोगे? मैं वादा करता हूँ। अंबर ने यह सोचकर कह दिया कि वो तिब्बत के राजा से इस बारे में कोई बात नहीं करेगा, लेकिन तिब्बत की रियाया से ज़रूर कह देगा कि वो हमला करने वाले दुश्मन से खबरदार हो जाएं और मुकाबले की तैयारियां शुरू कर दें। मलका उसके जवाब से खुश हो गई और उसने कहा, अंबर, मुझे उम्मीद है कि तुम अपना वादा पूरा करके दिखाओगे। अंबर ने कहा, मैंने आज तक कभी किसी से झूठा वादा नहीं किया। मैं वादा करता हूँ कि जितनी देर तिब्बत में रहा उसके राजा से तुम्हारे हमले के बारे में ज़ुबान से एक लफ्ज़ भी नहीं निकालूंगा। उससे अगले रोज़ अंबर तिब्बत की तरफ रवाना हो गया। हुन कबीले की सरजमीन से तिब्बत 7 रोज़ के फासले पर था। वहाँ तक पहुँचने के लिए चटियल मैदान, सहराओं, रेत के टीलों, संगलाक पहाड़ों, घाटियों, तंगो तारीक दर्रों और बर्फ़ पोश पहाड़ों पर से गुजरना पड़ता था। अंबर ने घोड़े की जगह एक याक खरीद कर साथ कर लिया। याक वो जानवर है जो तिब्बत के इलाके में सफ़र करने के काम आता है। ये तेज़ दौड़ता है और पानी पिए बगैर कई कई रोज़ तक सफ़र कर सकता है। ये इंतहाई शदीद मौसम की सख्ती भी बर्दाश्त कर लेता है। 4 रोज़ के सफ़र के बाद अंबर एक पहाड़ी सिलसिले में दाखिल हो गया। यहाँ पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ़ जमी हुई थी और सर्दी में इजाफा हो गया।
अंबर सफ़ेद बकरे की खाल के लिबास में मलबूस था। छठे रोज़ वो एक ऐसी जगह पहुंचा जहां उसे बर्फ़ के तूफान ने घेर लिया। आसमान पर सुबह ही से बादल छा रहे थे। शाम को तेज़ बर्फीली हवाओं के झक्कड़ चलना शुरू हो गए और बर्फ़ गिरने लगी। अंबर को एक जगह टूटे फूटे मकान की चार दीवारी नजर आई। वो उसके अंदर आ गया। उस मकान की छत आधी ढह चुकी थी। वो कोने में पत्थरों की दीवार के साथ लगकर बैठ गया। अपने करीब ही उसने याक को बांध दिया। बाहर तेज़ हवाएं चल रही थी। आंधी ने शोर मचा रखा था और बर्फ़ के गाले टूटी हुई छत में से अंदर आ रहे थे। इधर उधर से कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी करके अंबर ने पत्थरों को रगड़कर वहाँ आग रोशन कर ली और रात भर आग के पास बैठा ऊँघता रहा। रात के पहर उसे कुछ यूं महसूस हुआ जैसे मकान के बाहर कोई औरत रो रही हो। उसने कान लगाकर उस औरत की आवाज़ को गौर से सुना। ये एक आवाज़ औरत की थी जो बड़े ही दर्द भरे लहजे में बैन कर रही थी। अंबर बड़ा हैरान हुआ कि आधी रात को इस वीराने में कौन औरत वहाँ आकर रो सकती है, जबकि इर्द गिर्द मीलों तक किसी आबादी का नामो निशान तक नहीं। रोने की आवाज़ मुसलसल आ रही थी। अंबर ने याक को देखा। वो अपनी जगह पर बंधा थर थर काँप रहा था। अंबर फौरन समझ गया कि ये कोई भटकी हुई रूह है जो उसे खौफजदा करने की कोशिश कर रही है। वो उठकर मकान की चारदीवारी से बाहर आ गया। बर्फ़ गिरना बंद हो गई थी। तेज़ हवाओं का जोर भी टूट चुका था। जो ही वो बाहर आया, एक भयानक चीख फिजा में बुलंद हुई। उसकी जगह कोई दूसरा होता तो यकीनन गिरकर बेहोश हो जाता, क्योंकि ये चीख इंतहाई खौफनाक थी। मगर अंबर रूहों और भटकी हुई रूहों का आदी था, बल्कि अब वो खुद एक भटकी हुई रूह बन चुका था जो 2000 बरस से ज़मीन पर भटक रही थी। उसने चीख की आवाज़ सुनकर बुलंद आवाज़ में कहा, ऐ भटकी हुई रूह, मेरे सामने आ जा। एक शोला बुलंद हुआ और आतिशी गोले की शक्ल में अंबर के ऊपर आकर गिरा। मगर अंबर का कुछ भी न बिगड़ा। वो उसी तरह खड़ा रहा। फिर आसमान से एक भारी पत्थर आया और अंबर के सर पर आते ही पाश पाश होकर दूर जा गिरा। अंबर ने कहा, ऐ भटकी हुई रूह, अगर तू सारी ज़िंदगी भी अपने जादू करती रहेगी तो मुझ पर काबू न पा सकेगी, इसलिए फ़ौरन मेरे सामने आकर माफ़ी मांग। उसका इतना कहना था कि एक रूह एक हसीन औरत के रूप में उसके सामने आ गई। उस औरत की शक्ल तिब्बत की औरत जैसी थी। उसने ज़ाहिर होते ही अंबर को झुक कर सलाम किया और बोली, मुझे माफ़ कर देना अंबर, मुझे मालूम नहीं था कि ये तुम हो। तुम पर देवताओं का साया है। बताओ मैं तुम्हारी क्या खिदमत कर सकती हूँ। अंबर ने कहा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? तुम ज़मीन की फ़िज़ा में कब से भटकती फिर रही हो? भटकती रूह ने कहा, ऐ देवताओं के पसंदीदा नौजवान, मेरा नाम रत्नाकरी है और मैं कभी तिब्बत के राजा की चहेती बीवी थी। मैं अपने खावंद के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी बसर कर रही थी कि राजा ने एक दूसरी औरत से शादी कर ली और मुझे भूल गया। मैंने उस औरत को जहर देकर मार डाला। राजा को पता चल गया कि मैंने उसकी चहेती बीवी को जहर देकर मार डाला है। राजा ने मुझे हाथी के तले पाँव तले दबाकर कुचलवा दिया। तब से लेकर आज तक मैं इन वीरानों में भटकती फिरती हूँ। राजा को इसलिए कुछ नहीं कह सकती कि वो एक नेक दिल इंसान है और उसने मेरे साथ इंसाफ किया। और जैसा कि तुम भी जानते हो, बदरू और बूत किसी भी नेक इंसान को कुछ नहीं कह सकते। मगर राजा की मौत के बाद उस औरत की औलाद से ज़रूर बदला लूँगी। अंबर ने कहा, जिसको रब अजीम ने खुद अपनी हिफाजत में रखा हो, तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि रब अजीम के आगे गिड़गिड़ा कर अपने बख्शिश की इल्तिजा करो कि वो तुम्हें माफ़ कर दे और तुझे इस अजाब से निजात दिला दे। बदरू ने शैतानी कहका लगाया, मैं उस औरत की औलाद से इंतकाम लूँगी। अंबर ने कहा, अभी तो तुम खुद कुदरत के इंतकामी पंजे में जकड़ी हुई हो। अब यहाँ से दूर हो जाओ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे लिए दुआ करूँ, मगर मालूम हुआ कि तुम्हारे लिए देवताओं ने तौबा के दरवाजे बंद कर रखे हैं। यहाँ से चली जाओ। बदरू ने एक ज़ोरदार कहका लगाया। अंबर के आगे झुकी और कहके लगाती वहाँ से गायब हो गई। अंबर को राजा के नेक दिल होने की एक और गवाही मिल गई। अगर वाकई तिब्बत का राजा नेक और अमन पसंद था, तो फिर मलका अंबिका को कोई हक नहीं पहुँचता कि वो उसके पुरअमन मुल्क पर चढ़ाई करे। वो यकीनन उसका मुकाबला करेगा और तिब्बत के राजा और वहाँ के आवाम को मलका अंबिका के वहशियाना जुल्म से बचाएगा। इतनी देर में सुबह हो गई। सूरज बादलों में छुपा हुआ था। ज़मीन पर बर्फ़ ही बर्फ़ फैली हुई थी। अंबर थोड़ा बहुत खा पी कर याक पर सवार हुआ और आगे रवाना हो गया। तिब्बत की सरहद वहाँ से आधे घंटे के सफ़र पर थी। थाइस देवदासी ने रकासा को पिछली कोठरी में छुपा कर रखा हुआ था। वो हर रोज़ 2 वक्त उसे खाने पीने को देती और उसे ताकीद करती कि वो कोठरी से बाहर निकलने की हरगिज़ कोशिश ना करे, क्योंकि बड़ा पुजारी रत्नाकर और छोटा पुजारी उसकी तलाश में पागल कुत्तों की तरह लगे हुए थे।
रकासा बेचारी सारा दिन कोठली के अंदर पड़ी रहती। रात को वो लकड़ के बड़े बड़े संदूकों के दरमियान बकरी की खाल पर लेटकर सो जाती। तिब्बत में सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका था, मगर अंदर उसे ज़्यादा सर्दी नहीं लगती थी। उसे मालूम था कि बाहर निकलना सख्त खतरनाक है, फिर भी कभी कभी वो इस कैद से अकता जाती और उसका दिल चाहता कि वो बाहर निकलकर ताज़ा हवा खाए। मगर देवदासी के ख्याल से चिपक कर बैठी रहती। वो सोचती कि अगर बाहर निकल भी गई तो कहाँ जाएगी, जो इतने बड़े मुल्क में उसका कोई भी तो जानने वाला नहीं था। उधर रत्नाकर और पुजारी बेहद परेशान थे। रकासा का अभी तक उन्हें कोई सुराग नहीं मिला था। उनके समझ में नहीं आ रहा था कि रकासा को ज़मीन खा गई या आसमान ने उन निगल लिया, आसमान ने ऊपर उठा लिया। आखिर वो कहाँ गुम हो गई। वो उनका बहुत बड़ा राज अपने साथ ले गई। उन्हें सबसे ज़्यादा ये फिक्र थी कि अगर रकासा ने राजा के दरबार में जाकर बता दिया कि रत्नाकर और पुजारी औरतों को दूसरे मुल्क में ले जाकर भेड़ बकरियों की तरह फ़रोख्त कर देते हैं, तो राजा उनकी खाल खिंचवा देगा। मगर रकासा इस ख्याल से डरती थी कि अगर उसने राजा को सब कुछ बता दिया तो उसकी अपनी ज़िंदगी खतरे में पड़ जाएगी। रत्नाकर के आदमी उसे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। इस वजह से थाइस भी खामोश थी कि किसी ऐसे शख्स की तलाश में थी जो रकासा को अपने साथ लेकर मुल्क तिब्बत से बाहर निकल जाए और बाकी ज़िंदगी रकासा किसी दूसरे मुल्क में जाकर इत्मीनान से गुजारे। लेकिन ऐसा एतमाद वाला आदमी मिलना मुश्किल था। उस वक्त तो थाइस की सारी कोशिश इस बात पर खर्च हो रही थी कि रकासा के बारे में किसी को मालूम ना हो कि वो देवदासी के स्थान की पिछली कोठली में छुपी हुई है। थाइस जितनी देर मंदिर में जाकर इबादत करती, वो अपने पीछे कोठलियों के बाहर ताला लगा कर जाती। वापस आकर सबसे पहले ताला खोलकर ये देखती कि रकासा मौजूद है। उधर रत्नाकर ने सारे मंदिर में अपने जासूस छोड़ रखे थे कि वो मालूम करें कि रकासा कहाँ छुपी है। इतना उसे यकीन था कि रकासा तिब्बत के अंदर है, वो बाहर नहीं गई, क्योंकि तिब्बत की सरहदों पर उसके आदमी निगरानी कर रहे थे। रत्नाकर ने थाइस की खिदमत करने वाली कनीज़ों को भी अपने एतमाद में ले लिया। उसने बड़ी कनीज़ लाजवर्द को अपने राज में शरीक कर लिया और उसे सब कुछ बताकर कहा कि वो मालूम करने की कोशिश करे कि रकासा कहीं देवदासी के स्थान में तो नहीं छुपी। लाजवर्द ने कहा था, देवदासी के स्थान में वो कैसे जा सकती है? देवदासी को क्या ज़रूरत पड़ी है कि एक रकासा को अगवा करके अपने यहाँ छुपा रखे? ऐसा तो सोचना भी गुनाह है। रत्नाकर ने जवाब में कहा, ये ठीक है, लेकिन मुझे यूँ लगता है जैसे देवदासी ने रकासा को फरार कराने में बड़ी मदद दी है। अगर ऐसा है तो फिर हम और तुम कुछ भी नहीं कर सकते। फिर तो देवताओं की मर्जी है कि वो यहाँ से भाग जाए। ऐसा नहीं, देवदासी ने देवताओं की मर्जी के खिलाफ ऐसा किया और मुझे अच्छी तरह मालूम है। देवदासी ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकती। वो एक मुकद्दस देवी है। वो देवताओं के खिलाफ कोई काम नहीं कर सकती। वो ज़रूर एक मुकद्दस देवी है। मुझे भी मूर्ति मंदिर की खिदमत करते हुए साल साल गुजर गए। कुछ बातों का इल्म मुझे भी है। मैं तुम्हें ताकीद करूँगा कि तुम देवदासी के स्थान पर निगाह रखो और देखो कि रकासा वहाँ तो नहीं छुपी हुई। अगर तुम्हें ज़रा भी शक पड़े तो फ़ौरन मुझे इतला कर दो। कनीज़ लाजवर्द रत्नाकर के कहने के मुताबिक स्थान में चौकस रहने लगी। वो थाइस के बालों में मोती पिरोती और उसे इबादत के लिए तैयार करते हुए बड़े गौर से इधर उधर देखती रहती। एक हफ्ते की निगरानी के बाद उसने महसूस किया कि हर रोज़ शाम को मुकद्दस देवदासी बड़े पुरस्कार तरीके से अपने कमरे की पिछली कोठली के अंदर जाती है। अंदर जाकर वो दरवाज़ा बंद कर लेती है। कुछ देर अंदर पड़ा रहने के बाद बाहर आकर दरवाजे को फिर से ताला डाल देती है। कनीज़ ने देवदासी की ख़ास तौर पर निगरानी शुरू कर दी। उसने देखा कि वो झोले में कुछ साथ लेकर भी अंदर जाती है। लाजवर्द ने फ़ौरन रत्नाकर और पुजारी को आकर इतला कर दी। रत्नाकर ने कहा, ये मालूम करने की कोशिश करो कि कोठली के अंदर जाकर देवदासी करती क्या है, और दूसरा ये कि झोले में क्या होता है। लाजवर्द अब स्टोव में रह रही थी कि झोले में क्या होता है। आखिर उसने पता लगा लिया कि देवदासी सुबह शाम कोठली के अंदर फल और पानी लेकर जाती है। लाजवर्द ने रत्नाकर को आकर बताया तो वो खुशी से उछल पड़ा। हो ना हो अंदर ज़रूर कोई छुपा है, और कोई ताजुब नहीं कि देवदासी ने रकासा लड़की को ही छुपा रखा हो। लाजवर्द, उस रकासा का वजूद हमारे लिए सख्त खतरे का बायस है। किसी तरह कोठली के अंदर जाकर मालूम करो कि क्या अंदर वही रकासा छुपी है। अगर तुमने मुझे खुशखबरी सुनाई तो मैं तुम्हारा मुंह हीरे जवाहरात से भर दूंगा। लाजवर्द इनाम के लालच में कोठली के अंदर का राज मालूम करने के लिए बेताब हो गई। एक रोज़ उसने सर दर्द का बहाना बनाया और देवदासी के साथ इबादत करने मंदिर न गई। थाइस मंदिर में गई तो लाजवर्द चुपके से अपने कमरे से बाहर निकली और दूसरी कनीज़ों से नज़र बचाती उस कोठली से बाहर आ गई जिस पर ताला पड़ा था। उसने कान लगाकर सुनने की कोशिश की। अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, गहरी खामोशी थी। फिर उसके मकार दिमाग ने एक तरकीब सोची।
लाजवर्द ने आहिस्ता से कोठली के दरवाजे पर दस्तक दी और कहा, रकासा सुनो, मैं देवदासी की खास कनीज बोल रही हूँ। मैं तुम्हारे राज में बराबर की शरीक हूँ। मुझे देवदासी ने भेजा है और कहा है कि आज रात वो खाना लेकर देर से आएगी। अंदर से रकासा ने जवाब दिया, अच्छा मैंने सुन लिया है। लाजवर्द खुशी से दीवानी हो गई। उसने बंद कोठली का राज मालूम कर लिया था। अंदर से रकासा ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लाजवर्द ने कहा, इसकी ज़रूरत नहीं, मैं जा रही हूँ। इतना कहकर लाजवर्द भागी भागी रत्नाकर के पास पहुंची और उसे बता दिया कि रकासा लड़की देवदासी के कमरे की कोठली में छुपी हुई है। रत्नाकर को गोया छुपा हुआ खजाना मिल गया। अब देर करना दुरुस्त नहीं था, क्योंकि रकासा शाम को ज़रूर देवदासी को बता देती कि एक कनीज़ ने आकर उसे इतला दी थी कि खाना शाम को देर से मिलेगा। देवदासी ज़रूर समझ जाती कि उसका राज फाश हो गया और वह ज़रूर उसे वहाँ से किसी और जगह छुपा देती। रत्नाकर ने छोटे पुजारी को साथ लिया और छुपते छुपाते देवदासी के स्थान में पहुँच गए। उन्होंने बेहोश करने वाली अर्क की बोतल अपने साथ रख ली। देवदासी के कमरे में पहुंचकर उन्होंने हथौड़े की मदद से कोठली का ताला तोड़ दिया। अंदर बैठी हुई रकासा सहम गई, मगर रत्नाकर और पुजारी ने उसे संभलने की मोहलत न दी। उन्होंने लपक कर रकासा को अपने मजबूत बाजुओं में जकड़ लिया और रत्नाकर ने दवाई सूंघाकर उसे बेहोश कर दिया। बेहोश रकासा को उठाकर उन्होंने एक कालीन में लपेटा और कालीन को कंधे पर डालकर कमरे से बाहर निकल गए। बाहर आकर रत्नाकर सीधा अपनी कोठली की तरफ चला गया। उसकी कोठली के अंदर एक खुफिया तहखाना था। रत्नाकर ने पुजारी के साथ मिलकर रकासा को तहखाने के अंदर फर्श पर लिटाकर उसके दोनों हाथ रस्सियों से बांध दिए और बाहर निकलकर दरवाजे पर ताला लगा दिया। उन्होंने इत्मीनान का सांस लिया। अब उनकी जिंदगियां हर किस्म के खतरे से महफूज हो गई थी। यहाँ से फारिग होकर दोनों पुजारी सीधे मंदिर में आ गए और इबादत करनी शुरू कर दी। देवदासी थाइस ने महसूस किया कि रत्नाकर और छोटा पुजारी थोड़ी देर के लिए गायब हो गए हैं। एक बार उसने आंखें खोलकर देखा तो वो अपनी जगह पर नहीं थे। दूसरी बार उसने देखा तो वो अपनी जगह पर मौजूद थे और आंखें बंद किए हाथ जोड़े मूर्ति की इबादत कर रहे थे। थाइस का माथा ठनका के ज़रूर दाल में काला काला है। अगर ऐसी बात नहीं तो ये दोनों अचानक कहाँ गायब हो गए थे और फिर कुछ देर गायब रहने के बाद कहाँ से वापस आ गए। थाइस का जहन परेशान हो गया। इबादत में उसका ज़रा दिल न लगा। वो इसी ख्याल में रही कि जल्दी से वापस अपने कमरे में जाकर देखे कि रकासा लड़की कोठी में मौजूद है या नहीं। आखिर इबादत की रस्म ख़त्म हो गई। कनीज़ ने देवदासी को पालकी में बिठाकर कंधों पर उठाया और उसके स्थान में ले आई। यहाँ उन्होंने रस्म के मुताबिक एक एक करके उसके बालों से मुकद्दस मोतियों की लड़ियाँ उतारी। देवदासी फ़ौरन कोठली में जाना चाहती थी, मगर जब तक सारी रस्में पूरी ना हो जाती वो वहाँ से हिल नहीं सकती थी। आखिर रस्में ख़त्म हो गईं और कनीज़ें एक एक करके वहाँ से चली गईं। थाइस देवदासी अपने कमरे में अकेली रह गई। तन्हाई मिलते ही उसने अपने कमरे को बंद करके अंदर से कुंडी लगाई और भागकर पिछली कोठली की तरफ आ गई। कोठली का टूटा हुआ ताला देखते ही उसका दिल धक धक करने लगा। वो कोठली के अंदर दाखिल हो गई। रकासा लड़की गायब हो चुकी थी। दोस्तों, ये कहानी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। हमारे चैनल हैदर वाइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।